आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3160। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर अमंग द बॉल्स। क्वेश्चन को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर लिमिट एंड अ 2D array queries of size n cross 2. There are limit plus 1 balls with distinct labels in the range 0 to limit. Initially all balls are colored for every query in queries that is form of x and y. You mark the ball X with color Y. After each query, you need to find the number of distinct colors among the balls. Return an array result of length n where result I denotes the number of distinct color after ith query. Note that when answering a query, lack of a color will not be considered as a color. ठीक है, तो जो सबसे लास्ट लाइन है उसी को समराइज करते हैं सबसे पहले। तो आपके पास लिमिट आपका एक इंटीजर है, तो लिमिट अगर x है तो x प्लस वन आपका नंबर ऑफ बॉल्स है। तो जो सबसे इनिशियल स्टेट है उसमें किसी भी बॉल पे कोई कलर असाइन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स इनिशियल जो हमारी कंडीशन है उसमें ज़ीरो है। जैसे जैसे क्वेरीज अप्लाई होती रहेंगी तो हमारे डिस्टिंक्ट कलर्स इधर इंक्रीज और डिक्रीज होते रहेंगे। आई गेस डिक्रीज तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि एक बार आपने कलर असाइन कर दिया तो आप उसको हटा नहीं सकते, तो इंक्रीज ही होंगे या बराबर रहेंगे, वो हम देखते हैं। तो हम इसी क्वेश्चन को एक बार ऑब्जर्वेशंस इसकी कलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि थॉट प्रोसेस क्या रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो यही पता लगती है कि हमें एटलीस्ट इतना तो स्टोर करना पड़ेगा कि हर एक जो कलर है, हर एक बॉल का कलर क्या है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो वील हैव टू कीप द स्टोर ऑफ द कलर अगेंस्ट एवरी बॉल इंक्लूडिंग नो कलर्स और कलर, वो हम आगे देख लेंगे। बट समहाउ हमारे पास एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो हर एक बॉल पे इस टाइम क्या कलर है उसको बता सके। सिमिलरली अगर हमें काउंट पता करना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स का, तो हमें एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर भी यूज करना होगा जो बताएगा हर एक कलर के अगेंस्ट कितनी बॉल्स उसके उसको असाइंड है। यहाँ पर हम बॉल्स का काउंट क्यों रख रहे हैं, क्यों ना सिर्फ एक सेट का यूज करें जो डिस्टिंक्ट कलर को कलर्स की जानकारी रखे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें कलर्स ही चाहिए, हमें काउंट से तो कोई मतलब नहीं। बट हम जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन आगे देखेंगे इसमें तो हमें पता लगेगा कि काउंट का भी एक अपना रोल है हर एक कलर के अगेंस्ट। अब हमें कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में बोला है उसको सिमुलेट ही करना है। क्वेश्चन में बोला है कि क्वेरीज आएंगी, आपको वो कलर असाइन करना है उस बॉल के ऊपर। सपोज क्वेरी एक्स और वाई जो दिया गया है उस फॉर्म में है, तो एक्स जो है कलर है और वाई है जिसपे वो कलर अप्लाइड होता है उस बॉल पे। तो हमारे कुछ सिनेरियोज बनेंगे जो हम देख लेते हैं। पहला सिनेरियो ये बोलेगा कि बॉल वाज अनकलर्ड। ऑब्वियसली जो फर्स्ट स्टेट होगी उसमें जो भी फर्स्ट क्वेरी आपकी आने वाली है वो एक अनकलर्ड बॉल पे ही कलर को असाइन करेगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होगा उसमें जो बॉल वाई होगी उसके अगेंस्ट हम कलर एक्स को स्टोर कर देंगे। और सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास है उसमें हम कलर एक्स के अगेंस्ट काउंट वन कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैविंग कलर एक्स। तो वो वन हो जाएगा, या प्लस वन आप इसको जनरलाइज कर सकते हो सकता है पहले से उसमें कुछ कलर्स हो, आप कुछ बॉल्स एडिड हो, आपने एक और बॉल ऐड कर दी उस कलर में। सिनेरियो टू बोलता है कि मान लो आपके पास जो वाई बॉल है जिसको आपको कलर करना है एक्स से, वो ऑलरेडी कलर्ड है। सपोज जेड कलर से वो कलर्ड है ऑलरेडी। तो आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले तो जो जेड कलर वाली बॉल्स हैं, क्योंकि आप उस जेड कलर वाली बॉल पे अब दोबारा से एक्स कलर करना चाहते हैं, तो जेड तो खत्म हो जाएगा। तो जेड कलर्स की जो बॉल थी उसमें से -1 करना पड़ेगा आपको। तो आप पहला तो वही स्टेप करोगे कि पहले वो कलर्स काउंट ऑफ बॉल्स अगेंस्ट जेड -1 करो। देन आप जो करंट हमारा बॉल है वाई उसके अगेंस्ट एक्स कलर करो, क्योंकि अब लेटेस्ट कलर उस पर एक्स हो गया है। थर्ड हम उस पर प्रॉपर्टी जो सिमिलर हमने ऊपर करी थी कि हम अब जो एक्स कलर है उसका काउंट +1 से बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि एक नई बॉल आई है जिसका कलर हमने एक्स कर दिया है। ठीक है।
उसी में एक सिनेरियो, सब सिनेरियो बोल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि सिमिलर कलर जो पहले था उसी पे दोबारा एक और क्वेरी आई, उसने बोला सिमिलर कलर कर दो। मतलब हो सकता है कि बॉल वाई जो थी वो पहले से ही कलर्ड हो एक्स से, आपने एक और क्वेरी ऐड करी कि इसे दोबारा एक्स कलर से ऐड कर दो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो पहला डेटा स्ट्रक्चर जो बॉल के अगेंस्ट कलर स्टोर कर रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। क्योंकि ये बॉल पहले से ही काउंट ऑफ कलर्स ऑफ एक्स में एडिड है, तो दोबारा से उसको भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में कुछ नहीं करना है, क्योंकि काउंट कुछ नहीं चेंज होगा, बढ़ेगा नहीं। तो हम आंसर कैसे निकाल रहे हैं? तो जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर था जो कि स्टोर कर रहा था हर एक कलर्स के अगेंस्ट नंबर ऑफ बॉल्स का काउंट, उस डेटा स्ट्रक्चर का जो साइज होगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो उस टाइम का रिजल्ट होगा, और वही हमें रिटर्न करना है। हर क्वेरी के बाद हमें रिटर्न करना है कि कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स हैं हमारे पास। अब जो हमने शुरू में डिस्कस करा था कि हम हर एक बॉल के अगेंस्ट, हर एक कलर के अगेंस्ट नंबर ऑफ बॉल्स का काउंट क्यों रख रहे हैं, एक सेट का यूज करके भी तो कलर्स को स्टोर करा जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली रिटर्न का साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। तो उसका यूज होता है यहाँ पर। तो जब आप किसी ऑलरेडी कलर्ड बॉल को किसी और कलर से रिप्लेस करेंगे, तो आप जब डिक्रीज करेंगे तो हो सकता है उस कलर के अगेंस्ट जितने बॉल्स के काउंट्स थे वो रिड्यूस टू जीरो हो जाए। तो जैसे ही उस कलर का बॉल काउंट जीरो होगा, तो हमें वो कलर उस डेटा स्ट्रक्चर से हटाना होगा, क्योंकि वो अननेसेसरी उसका साइज बढ़ा रहा है। तो उसका कैसे पता लगेगा कब हमें वो डेटा स्ट्रक्चर से उस कलर को बाहर निकालना है? वो तब पता लगेगा जब हमारे पास उसके अगेंस्ट एक काउंट होगा। जैसे ही काउंट जीरो पे जाएगा हम उस कलर को उस डेटा स्ट्रक्चर से निकाल देंगे। तो ये था हमारा यूजेस, पूरा थिंकिंग, पूरा थॉट प्रोसेस। अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में ज़्यादा लॉजिक था नहीं कुछ, जस्ट हमें सिमुलेट करना था और डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना था। तो आइए इसी लॉजिक को पाइथन में कोड करके देखते हैं। तो जो अप्रोच हमने अभी डिस्कस करी थी उसको पाइथन में कोड कर लेते हैं। तो हमें दो डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होंगे, एक जो हर एक कलर्स का काउंट स्टोर करेगा जो कि एक डिक्शनरी होगी, और जो हर एक बॉल के अगेंस्ट उसका कलर स्टोर करेगा। एक रिजल्टेड एरे जो हमें रिटर्न करना है उसको भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। फिर हम जो क्वेरीज हमें दी गई है उस पर आइटरेट करते हैं। तो सबसे हमें पहले चेक करना था कि इफ़ बॉल इज़ अनकलर्ड, जो हमारा पहला सिनेरियो था। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि जो ए, क्योंकि ए रिप्रेजेंट बॉल हेयर, इफ ए नॉट इन बॉल वर्सेस कलर, तो अगर ऐसी कोई की प्रेजेंट नहीं है तो मतलब ये बॉल अभी तक कलर्ड हुई नहीं है। तो हम उसको एक कलर असाइन कर देंगे, इक्वल्स टू बी। देन हम इस कलर का काउंट इंक्रीज कर देंगे। एल्स अगर वो पहले से ही कलर्ड है तो हमें चेक करना है कि वो जो एग्जिस्टिंग कलर है वो करंट कलर के बराबर ना हो। एल्स उस केस में हमें कुछ करना नहीं था, डू नथिंग। अगर नहीं है इक्वल तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, और हम सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग कलर हो रखा है उसके काउंट को माइनस करेंगे। फिर हम ये भी चेक करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग कलर्स पे जो बॉल्स का काउंट था अगर वो ज़ीरो हो गया है तो हमें ये कलर अब अपने डेटा स्ट्रक्चर से हटाना है। तो हम उस की को डिलीट कर देंगे। देन हम जस्ट जो हमने पहले ऑपरेशन करे थे उन्हीं को रिपीट करेंगे, क्योंकि अब तो नया कलर बॉल पे हुआ है तो सिमिलर अपडेट्स दोबारा जाएंगे। इन दी एंड हम अपने रिजल्ट एरे में करंट जो साइज है कलर्स वर्सेस काउंट का उसको ऐड करेंगे और सिमिलरली इसको रिटर्न कर देंगे। एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हैं। हमारे इनपुट टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सिस्टम टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो सबमिट हो चुका है।
इसमें हमने एक चीज़ मिस करी, ये जो लिमिट वेरिएबल था इसका कुछ यूज़ नहीं करा। इसका यूज़ हो सकता है जब आप ये जो डेटा स्ट्रक्चर है इनको एक हैश, जो हम डिक्शनरी पाइथन में बोलते हैं वो हैश मैप होता है, उसको यूज़ ना करके हम एरे का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एट मैक्स 10⁵ आपके बॉल्स हो सकती हैं। तो ये जो नंबर्स आपको असाइन होते हैं किसी भी बॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, 1 या 2, वो भी 10⁵ होंगे। बट जो आपका कलर होगा उसके लिए तो आपको डेटा स्ट्रक्चर वो ही रखना पड़ेगा। जो आपका कलर्स वर्सेस काउंट होगा उसके लिए आपका डेटा स्ट्रक्चर रहेगा डिक्शनरी ही, हैश मैप ही, क्योंकि जो आपका कलर है वो 10⁹ तक उसकी वैल्यू जा सकती है, तो उसके लिए आप एरे इनिशलाइज नहीं कर सकते। तो आपका जो ये बॉल वर्सेस कलर है इसको आप एक एरे भी यूज कर सकते थे। एरे का फायदा इसलिए होता है क्योंकि O(1) ऑपरेशन उसमें परफॉर्म होते हैं रिट्रीवल के। हैश मैप पे बोला जाता है O(1) होते हैं, बट अगर कोलिजन्स ज़्यादा होते हैं तो वो O(1) नहीं रहती, कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ जाती है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। जितना मैंने थॉट्स और ऑब्जर्वेशन के साथ आपको समझाया, आपको शायद उससे कोई बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी क्वेश्चन को करने में। मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।